Hello students, now in today's class we are going to discuss the question paper of Intermediate Microeconomics 1 semester 3 which held in 2018, right? पेपर आपके सामने है, मैं एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये सीरियल नंबर आप नोट कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर है तो, क्योंकि पेपर दो तीन होते हैं तो मैं 7495 सीरियल नंबर, ये यूनिक पेपर कोड है 12271 301, ये सॉल्व करो। CBCS के लिए आया था पेपर। टाइम आपको पता 3 आवर्स का टाइम है, 75 मार्क्स का पेपर है। इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, दो सेक्शंस होते हैं ए और बी। पहले हम ए सेक्शन करेंगे सॉल्व, फिर बी सेक्शन करेंगे। वैसे तो उसने बोला है 5 क्वेश्चंस करने, मगर हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड, सिंपल कैलकुलेटर का यूज अलाउड है, जहां जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे कंज्यूमर्स कंजम्पशन बंडल इज डिस्क्राइब्ड बाय x1 x2। His money income is 100, P1 10, P2 10. How does his budget constraint change when government gives lump sum subsidy of 50 regardless his consumption behavior? ठीक है, एक इनिशियल सिचुएशन आपके पास और गवर्नमेंट ने लम्प सम सब्सिडी दी है, उसका बजट कंस्ट्रेंट पे क्या असर पड़ेगा। देखिए आपके पास यहां पर P1 क्या है, P1 है 10, P2 भी है 10, M है 100। तो इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट क्या होगा? Initial budget constraint is 10x1 plus 10x2 less than equal to 100। 10x1 plus 10x2 less than equal to 100। ठीक है, ये एक इनिशियल सिचुएशन है हमारे सामने। किसी भी चेंज से पहले ये सिचुएशन हमारे सामने है। अभी चेंज करके क्या होगा वही समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम आपके सामने है। एक्स एक्सिस में लिया है गुड 1, जिसकी क्वांटिटी है x1 से रिप्रेजेंट हो रही है, यहां लिख सकते हैं गुड 1। वाई एक्सिस पे लिया हमने गुड 2, ठीक है, क्वांटिटी उसकी x2 से रिप्रेजेंट हो रही है। इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट जो है इट इज 10x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 100। तो बजट लाइन, बाउंड्री बजट लाइन होती है 10x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 100। वो 10 10 उसके दोनों जगह आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, राइट। और हमने बना दी बजट लाइन और शेड कर दिया बजट कंस्ट्रेंट को। उसने बजट लाइन नहीं पूछा था, बजट कंस्ट्रेंट पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्या, गवर्नमेंट ने दे दी लमसम सब्सिडी विद lump sum subsidy of ₹50। तब बजट कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा? बजट कंस्ट्रेंट हो जाएगा 10x1 प्लस 10x2। नॉर्मली क्या होता है, पहले मैं एक नॉर्मल सिचुएशन लिखता हूं आपके सामने। होता है P1 x1 प्लस P2 x2 इज लेस देन इक्वल टू M प्लस लमसम सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी है 50 रुपए की, तो यानी क्या बन गया 10x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 150। इसकी बाउंड्री 15 15 पर आएगी, 15 15 पे बाउंड्री आएगी जिसकी 15 15 पे मार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका बन गया नया बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है जी, इसको पहले वाली को नाम दे देता हूं मैं ए बी, बाद का नाम देता हूं सी डी, ये ओ है। अब लिखेंगे क्या, विद लमसम सब्सिडी बजट कंस्ट्रेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम ओएबी टू ओसीडी। विद लमसम सब्सिडी बजट कंस्ट्रेंट इंक्रीज फ्रॉम ओएबी टू ओसीडी। बजट सेट जो है बढ़ गया, ओएबी से बढ़कर ओसीडी हो गया। बजट लाइन शिफ्टेड टू द राइट रिमेनिंग पैरेलल टू इनिशियल बजट लाइन। बजट लाइन में राइट पर शिफ्ट आ गया और बजट कंस्ट्रेंट बढ़ गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जी। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है इसके, हाउ डज हिज ओरिजिनल बजट कंस्ट्रेंट चेंज व्हेन द गवर्नमेंट गिव सब्सिडी ऑफ ₹5 पर यूनिट ऑन गुड 1। अब अगर गवर्नमेंट ने 5 रुपए की सब्सिडी दी है गुड 1 पे तो क्या होगा? देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। विद सब्सिडी ऑफ ₹5 पर यूनिट ऑन गुड 1, तो जनरली क्या होता है P1 माइनस एस x1 प्लस P2 x2 लेस देन इक्वल टू M। तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, 10 माइनस 5
5x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 100। तो यानी अब यहां पर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे जो इसका कंस्ट्रेंट कोऑर्डिनेट है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट वो बड़ा हो जाएगा। x2 0 है तो ये 20 पे चला जाएगा। 10 20 10 20 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो OAC हो गया अब ये OAC। सो विद सब्सिडी ऑफ ₹5 पर यूनिट ऑन गुड 1 द बजट कंस्ट्रेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम OAB टू OAC। OAB से बढ़कर OAC हो गया। द बजट लाइन पिवटेड, बजट लाइन पाइवट कर रही है यहाँ पे, बजट लाइन पिवटेड फ्रॉम AB टू AC एंड बिकेम फ्लैटर। बजट लाइन पाइवट करके क्या हो गई? फ्लैटर हो गई। ठीक है, दोनों बातें हमने बता दी यहां पर, राइट। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में आपको बोल रहे हैं क्या, एक पार्ट और है इसका। कंपेयर हिज यूटिलिटी लेवल्स इन केस 1 एंड 2 इफ हिज यूटिलिटी फंक्शन इज u इज इक्वल टू x1 x2। अब यूटिलिटी की बात कर रहे हैं जी सब सिचुएशंस में। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। u है x1 इंटू x2। MRS क्या होता है? एब्सोल्यूट MRS, MU ऑफ गुड 1 अपॉन MU ऑफ गुड 2, यानी आ जाएगा x2 बाई x1। फॉर ऑप्टिमेलिटी क्या करते हैं? ठीक है जी, फॉर ऑप्टिमेलिटी करते हैं MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, यानी x2 बाई x1 इज इक्वल टू P2 बाई P1। यहां से आता है x2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 x1। व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन है हमारे पास P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M। तो यहां डाल देंगे तो आपस वैल्यू आ जाएगी x1 इज इक्वल टू 1/2 M बाई P1 और x2 भी आ जाएगा 1/2 M बाई P2। ठीक है, अब देखिए विद लमसम सब्सिडी क्या होगा? विद लमसम सब्सिडी ऑफ ₹50, M बन जाएगा क्या? 100 प्लस 50 यानी कि 150। P1 10 है, P2 10 है, तो x1 क्या आ जाएगा? x1 आएगा हाफ इंटू 150 बाई 10 यानी 7.5। x2 आएगा हाफ इंटू 150 बाई 10 यानी कि 7.5। और उसकी यूटिलिटी क्या होगी? x1 इंटू x2 7.5 इंटू 7.5। इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। सिंपल कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड है। 7.5 का स्क्वायर आ रहा है 56.25। ठीक है, और एक बात और है, विद पर यूनिट सब्सिडी ऑफ ₹5 ऑन गुड 1। अब यहां पे क्या होगा? यहां P1 हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। P2 रहेगा 10, इनकम 100 रहेगी, तो x1 क्या आएगा? हाफ इंटू M बाई P1 यानी कि 10। x2 होगा हाफ इंटू M बाई P2 यानी कि 5। तो यहां पे u क्या आ जाएगा? u आएगा x1 इंटू x2 यानी कि 10 इंटू 5 50। आप देख पा रहे हैं साफ साफ कि कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्वांटिटी सब्सिडी में, क्वांटिटी सब्सिडी के साथ लमसम सब्सिडी में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा वहां 50 हुआ है, यहां भी 50 रुपए होगा, क्योंकि 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं ना वो, तो 5 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो 50 खर्चा गवर्नमेंट का बराबर है। खैर क्वेश्चन ये बात बोली नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, खर्चा गवर्नमेंट का दोनों कैसे बराबर है। लमसम में गवर्नमेंट ने 50 रुपए दिए तो 50 रुपए का खर्चा है। क्वांटिटी सब्सिडी में कंज्यूमर 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, 1 यूनिट पे गवर्नमेंट 5 रुपए की सब्सिडी दे रही है, तो 5 इंटू 10 50 रुपीज का गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज सेम, स्टिल कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन विद लमसम सब्सिडी। पूछता तो ये बात हम बता देते हैं, वैसे बताना चाहें तो बोल सकते हैं आप। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन डन। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए डन। इसका पार्ट बी है हमारे पास।
A consumer always consumes 1 unit of good X with 2 units of good Y. Write her utility function. एक कंज्यूमर जो है वो हमेशा 1 यूनिट ऑफ गुड X with 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y कंज्यूम करता है. तो देखिए पार्ट बी. लेट X is quantity of good 1, Y is quantity of good 2. X है गुड 1 की क्वांटिटी, Y है गुड 2 की क्वांटिटी. तो यूनिटी फंक्शन क्या बनेगा? U इज इक्वल टू, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है क्या? 1 ऑफ गुड 1 विद 2 ऑफ गुड 2. यही है ना क्वेश्चन. 1 ऑफ गुड 1 विद 2 ऑफ गुड 2. तो रेशियो उल्टी हो जाती है. 2x, y. फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था. राइट द यूनिटी फंक्शन. ठीक है जी बात. चलिए जी सेकंड पार्ट देखते हैं जरा अब हम लोग. सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? यूटिलिटी फंक्शन हो गया. इफ प्राइस ऑफ गुड X इज 5, प्राइस ऑफ गुड Y इज 10, ही हैज टू स्पेंड ऑल हिज मनी ऑफ 200 ऑन गुड X एंड Y. फाइंड द ऑप्टिमल कंजम्पशन, इलिस्ट्रेट ग्राफिकली. ठीक है जी. देखिए बजट लाइन क्या होती है यहां पर. बजट लाइन होती है P1X प्लस P2Y इज इक्वल टू M. गुड X का प्राइस एक का 5 है, एक का 10, ऐसी कुछ है ना. 5 गुड X का है तो 5x1, ये 5x प्लस 10y. इनकम है 200. इसको नंबर 1 डाल के मैं छोड़ देता हूं. अब यहां पर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में ऑप्टिमलिटी कहां पे आती है? जहां पर किंक है अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा वाई. तो हम कहते हैं फॉर ऑप्टिमलिटी टू एक्स इज इक्वल टू वाई. ये नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा जी? फ्रॉम 1 एंड 2 आएगा 10x प्लस 20x इज इक्वल टू 200. y की जगह 2x डालेंगे तो 20x हो जाएगा. यानी 30x इज 200, x इज 200 बाय 30, 20 बाय 3, और y है इसका डबल 40 बाय 3. x 20 बाय 3, y 40 बाय 3. इसको ग्राफिकली इलिस्ट्रेट करने को बोल रहे हैं. सिंपल सा ग्राफ है इसका. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ये IC है हमारी. ठीक है. x की वैल्यू क्या आ रही है? 20 बाई 3. y की वैल्यू आ रही है 40 बाई 3. दिस इज ऑप्टिमम पॉइंट. एक बना लीजिए बजट लाइन यहां पर. 5x थोड़ी सी फ्लैटर बन रही है बजट लाइन. एंड P इज ऑप्टिमम पॉइंट. ठीक है. P कोऑर्डिनेट्स क्या है? 20 बाई 3, 40 बाई 3. दिस इज ऑप्टिमम पॉइंट. ये IC है. ये AB बजट लाइन है. समझ के बात क्लियर है? आसान काम था जी ये तो. आगे चलते हैं. C पार्ट है क्वेश्चन का. What do assumptions of monotonicity and convexity imply about the shape of indifference curves? पहले इतनी बात है. मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब है और कॉन्वेक्सिटी का क्या मतलब है? देखिए मोनोटोनिसिटी बताती है कि मोर इज प्रेफर्ड ओवर लेस. मोनोटोनिसिटी imply more is always preferred. More is always preferred. ठीक है. So due to this the ICs cannot have horizontal shape. इस वजह से ICs का horizontal shape नहीं हो सकता, क्योंकि अगर IC का horizontal shape होगा then B is preferred over A, क्योंकि B has more of good one. ICs cannot have vertical. ICs cannot be vertical because if ICs are vertical then again B will be preferred over A because B has more of good Y, more of good 2. ICs cannot be upward sloping because if ICs are upward sloping again B has more of good 1 and good 2. So we cannot, consumer cannot be indifferent between A and B in either of these situations. So monotonicity implies that the ICs have negative slope. ICs have negative slope because from A and B
consumer is indifferent between A and B because A has more of good 2, less of good 1, while B has more of good 1, less of good 2. So there is trade off. Right? ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी जो मैंने बोली हैं. Right? Monotonicity implies more is always preferred. So ICs cannot be horizontal. डायग्राम बना के लिखेंगे. ICs cannot be vertical. डायग्राम बना के लिखेंगे. ICs cannot be upward sloping. डायग्राम बना के लिखेंगे. ICs can only be downward sloping. They have only negative slope because A has more of good 2 and B has more of good 1. ठीक है. तो कंज्यूमर्सली इन दोनों में क्या है? इंडिफरेंट है. ट्रेड ऑफ है. गिव एंड टेक हो रहा है. दूसरी बात, कॉन्वेक्सिटी क्या इंप्लाई करती है? Convexity imply that averages are preferred over extremes. Averages are preferred over extremes. Convexity implies averages are preferred over extremes. Average का extreme पे preference है. Averages are preferred over extremes. ठीक है. So due to this, ICs will have the convex shape. IC का shape कैसा होगा? Convex होगा. If this is the IC, this is point A, this is point B, then any point which joins, any line which joins A and B, if you take any point in such line, it will lie on some higher IC. It will be giving some higher level of satisfaction to the consumer. आप A B के ऊपर किसी भी point पे चले जाएं, whether you are here or you are here or you are here, किसी भी point पे चले जाएं, it will lie at some higher IC. It will give some more satisfaction. Average, हम यहाँ पे simple average की बात नहीं कर रहे, weighted average की बात कर रहे हैं. ठीक है. So averages are preferred over extremes. समझ गए बात को? क्लियर है? तो convexity का मतलब ये है, due to convexity the ICs will have the convex shape because the averages are preferred over extremes, so ICs will have the convex shape. अब इसमें पूछ रहा है क्या, x प्लस वाई स्क्वायर कौन सी अजम्पशन सेटिस्फाई करता है? देखते हैं. u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर. पहले MRS निकालते हैं. MRS क्या होता है? माइनस MUX अपॉन. अब ये एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमको मोनोटोनिसिटी और कॉन्वेक्सिटी चेक करनी है, इसलिए माइनस साइन हटाएंगे नहीं, लेके चलेंगे. MUX आएगा 1, MUY आएगा 2y. तो MRS होता है dy by dx, which is negative. So therefore ICs are downward sloping. ठीक है. फिर निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव. 1 by y का होता है -1 by y स्क्वायर, तो 1 by 4y स्क्वायर, 1 by 4y स्क्वायर इंटू dy by dx. ठीक है. 1 by 4 y dy by dx क्या है? -1 by 2y, यानी -1 by 8y क्यूब. नेगेटिव आ रहा है. आईसीस कॉन्वेक्स नहीं, आईसीस कनकेव हैं. आईसीस आर नॉन कॉन्वेक्स, कनकेव हैं आईसीस यहां पे. तो यानी ये फंक्शन मोनोटोनिसिटी को होल्ड करता है मगर कॉन्वेक्सिटी को होल्ड नहीं करता. दिस फंक्शन होल्ड्स मोनोटोनिसिटी बट इट फेल्स टू होल्ड कॉन्वेक्सिटी. ठीक है. आप दो बंडल लेकर एवरेज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम से भी कर सकते हैं इस बात को. ठीक है जी, आगे देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आ गया. अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड हर प्रेफरेंसेज आर डिस्क्राइब्ड बाय यूटिलिटी फंक्शन यू इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई. कंज्यूमर्स इनकम है एम, प्राइस ऑफ गुड एक्स है पी एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई है पी वाई. यू लिख लेते पहले. यू है रूट एक्स प्लस वाई. सेकेंड क्वेश्चन ए पार्ट, u इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई. ठीक है जी. आगे क्या कह रहा है? डिराइव द इनवर्स डिमांड फंक्शंस फॉर गुड एक्स एंड वाई. डिमांड फंक्शंस की बात कर रहा है गुड एक्स और गुड वाई के लिए. देखिए यहां पर एमआरएस क्या होगा? एब्सोल्यूट में ले रहा हूं एमआरएस क्योंकि मुझे अब डिमांड फंक्शन चाहिए. एमआरएस इज MUX अपॉन MUY, सो इट इज 1 बाय 2 रूट एक्स अपॉन 1, यानी 1 बाय 2 रूट एक्स. तो क्या करते हैं फॉर ऑप्टिमेलिटी, यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास इंटीरियर ऑप्टिमम है. क्वासी लीनियरिटी फंक्शंस में ऑप्टिमम बंडल इंटीरियर भी हो सकता है और बाउंड्री ऑप्टिमम मिल सकता है. मैं मान के चल रहा हूं इंटीरियर ऑप्टिमम है, उस बेसिस पे निकाल रहा हूं. फॉर ऑप्टिमेलिटी क्या करते हैं? एब्सोल्यूट ऑफ
MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। अच्छा, PX PY दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यानी 1/2√x इज इक्वल टू PX बाय PY। सो क्वेश्चन ने इनवर्स डिमांड फंक्शन पूछा है ना, इनवर्स डिमांड फंक्शन। अगर डिमांड फंक्शन होता तो हम x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ PX PY। इनवर्स डिमांड फंक्शन में हम प्राइस निकालते हैं एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, तो PX निकालना पड़ेगा। PX क्या आ रहा है, PY बाय 2√x, ठीक है। PX is PY by 2√x, so this is the inverse demand function for good one। अब इसके बाद y का निकालना है हमको इनवर्स डिमांड फंक्शन, तो बजट लाइन यूज करते हैं। बजट लाइन है px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू m। px की जगह डाल दो उसकी वैल्यू जो आपने निकाली है, py बाय 2√x इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू m। तो आ रहा है क्या ये, py कॉमन, √x बाय 2 प्लस y इज इक्वल टू m। सो py हो जाएगा 2m अपॉन √x प्लस 2y। So this becomes the inverse demand function for good 2। For good 2, ये good 2 का हो गया इनवर्स डिमांड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब कह रहे ग्राफ द एंजल कर्व्स फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स गुड वाई के एंजल कर्व की बात कर रहा है अब यहां पर आपके साथ। देखिए इसके लिए मुझे एंजल कर्व की इक्वेशन चाहिए होगी। एंजल कर्व की इक्वेशन जो होती है वो x और m के फॉर्म में आती है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या आया था यहाँ पे, वी गॉट px आया था py बाय 2√x, यानी 2√x इज py बाय px। सो आई कैन से दैट x इज py स्क्वायर अपॉन 4px²। ठीक है जी। तो अगर आप एंजल कर्व फॉर गुड 1 की बात करेंगे तो इनकम के बढ़ने घटने का गुड 1 पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ पीछे भी, कि अगर इनकम 0 होगी तो गुड 1 आप खरीद ही नहीं सकते। गुड 1 की ऑप्टिमम क्वांटिटी है ये जो आपने निकाली है, py स्क्वायर बाय 4px²। यहाँ पे x एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ गुड 1, y एक्सिस ले रहे हैं इनकम। तो इसकी एंजल कर्व कैसी बनेगी बच्चों, हाउ विल विद द शेप ऑफ एंजल कर्व। इनकम के बढ़ने पर इनिशियली तो क्वांटिटी ऑफ गुड 1 बढ़ेगी जब तक आप यहां ना पहुंच जाएं, इस क्वांटिटी तक ना पहुंच जाए। उसके बाद इनकम तो बढ़ेगा मगर गुड 1 की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। दिस इज द एंजल कर्व फॉर गुड 1, एंजल कर्व फॉर गुड 1। और गुड 2 में क्या आ रहा है देखिए, गुड 2 का आपने डिमांड फंक्शन क्या निकाला था, py इज 2m बाय √x प्लस 2y, यही निकाला था। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा क्या, √x प्लस 2y इज 2m बाय py, यानी y क्या आ रहा है, m बाय py माइनस 1/2√x। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि इनिशियल देखो यहाँ पे आपने, अब यहाँ पे क्या समझ आएगा आपको, y इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, y हैज डायरेक्ट रिलेशन विद इनकम। मगर एक बात ध्यान रखना, इनिशियली कंज्यूमर क्या करेगा, सारे के सारे पैसे सिर्फ गुड 1 पे खर्च करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो ले रहा गुड y, यहाँ पे ले रहा इनकम, इनिशियली सारे पैसे गुड 1 पे खर्च करेगा। एक बार गुड 1 की जो उसको क्वांटिटी चाहिए वो मिल जाएगी, उसके बाद फिर वो गुड 2 खरीदना शुरू करेगा। सो दिस इज द एंजल कर्व, एंजल कर्व फॉर गुड 2, जो मैंने ब्लू से बनाई है। समझते हैं इस बात को आप लोग, क्लियर है। एंजल कर्व फॉर गुड 2, क्लियर है बात आप लोग को, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। अब बी पार्ट में आ रहा है क्या, प्राइस एंड कंजम्पशन ऑफ 3 गुड्स इन 2015 एंड 2017 आर गिवन। 3 गुड्स के प्राइसेस गिवन है, क्वांटिटीज गिवन है।
कैलकुलेट लास्ट ईयर्स क्वांटिटी इंडेक्स एंड शो कंज्यूमर इज बेटर ऑफ और वर्स ऑफ इन 2017 एज कंपेयर टू 2015। ठीक है जी, देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 गुड्स के प्राइसेस हैं और 15 और 17 के। पहले नोट कर लेते हैं अपने पास यहाँ पे हम लोग गुड्स कौन कौन से हैं। गुड्स हैं ए बी सी, पी बी बेस ईयर, एक्स बी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, पी टी प्राइस ऑफ करंट ईयर, एक्स टी क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लास्ट ईयर्स के लिए क्या निकालते हैं, प्राइस वैल्यू निकालते हैं, बेस ईयर की वैल्यू निकालते हैं करंट ईयर की। क्या क्या वैल्यूज है आपके पास, 15 बेस ईयर प्राइसेस हैं 10, 5, 15 और करंट ईयर के हैं 15, 20, 10, 10, 5, 15, 15, 20, 10 और क्वांटिटीज क्या क्या हैं, बेस ईयर की क्वांटिटीज हैं 100, 50, 150, 100, 50, 150 और करंट ईयर की क्वांटिटीज है 110, 80, 120, 110, 80, 120। आपको याद होगा लास्ट ईयर्स क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकालते थे, हमने 2 गुड्स का पढ़ा था वहां पे, अगर आपको याद हो 2 गुड्स का पढ़ा था। लास्ट ईयर में क्या करते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स में प्राइस लेते हैं बेस ईयर का। ठीक है, आपने पढ़ा था वहां पे क्या, P1B X1B प्लस P2B X2B, अब तीसरा गुड भी आ गया तो प्लस P3B, ओ सॉरी ऊपर करंट ईयर क्वांटिटी आती है, P1B X1T, P2B X2T, P3B X3T और नीचे P1B X1B प्लस P2B X2B प्लस P3B X3B। तो मुझे पहले निकालना है PB इंटू XT और निकालना है PB इंटू XB। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने जाए तो क्या आएगा, 10 इंटू 100 10, 1100, 5 इंटू 80 400, 15 इंटू 120, 15 इंटू 120 ये आ जाएगा 1800। टोटल कर लेते हैं इसका 22, 3300 और PB इंटू XB साथ साथ मल्टीप्लाई करना है 1000, 250 और 2250, 3500। यहाँ पे इंटू 100 भी होता है। ठीक है जी, तो व्हाट डज इट मीन, करंट क्वांटिटी की बेस प्राइस से वैल्यू आ रही 3300 की और बेस ईयर क्वांटिटी की बेस पे वैल्यू आ रही 3500 की, राइट। इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करेंगे तो परसेंटेज में नहीं आएगा। आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हैं। मैं फिलहाल बिना परसेंटेज के काम चला रहा हूं यहाँ पे, और ये अगर हम निकालते हैं इसको तो आ रहा है 3300 डिवाइड बाय 3500, इट इज 0.94, 0.94। नाउ दिस LP लास्ट ईयर्स सॉरी LP नहीं LQ है, क्वांटिटी इंडेक्स निकाला, LQ लास्ट ईयर्स क्वांटिटी इंडेक्स इज लेस देन 1। लेस देन 1 होने पे क्या होता है, कंज्यूमर इज वर्स ऑफ इन करंट ईयर, सो देयरफॉर कंज्यूमर इज वर्स ऑफ इन 2017 इन कंपैरिजन टू 2015। करंट ईयर में वर्स ऑफ हो गया बेस ईयर के मुकाबले। ठीक है जी बात, राइट।